मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान मैं सुनाता हूँ, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। वो आज के जमाने में अगर मैं आपके सामने बयान करूं तो ऐसा लगे हमारे लिए ही बयान हुआ है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यूशकु अन तदाअ अलैकुमुल उमम कमा तदाअल अकिलतु इला क़ुसअतिहा। करीब एक जमाना तुम पर आएगा, तुम देखोगे कि सारी जमातें मेरी उम्मत पर टूट पड़ेंगी, ऐसे टूट पड़ेंगी जैसे भूखा बर्तन पे झपटता है। भूखा आदमी जैसे बर्तन पे झपटता है, ऐसे मेरी उम्मत पर सारी कौमें झपट पड़ेंगी। आज वही तो हालात है, आज वही हालात है। सबका टारगेट हम ही है, सबका निशान हम है। सहाबा ने पूछा उस वक्त, यौमइदिन मिन नहनु मिन क़िल्लतिन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल उस जमाने में हमारी तादाद कम होगी, ऐसा क्यों होगा कि सारे लोग हम पर झपट पड़ेंगे? नबी पाक फरमाते हैं, वलाकिन्नकुम कसीरून, नहीं तुम तो बहुत ज्यादा होंगे उस वक्त, गुसाअन का गुसा इस्सैल, लेकिन तुम्हारी हालत समंदर के झाग की तरह होगी। यानी समंदर का कफ झाग जो होता है हवाओं से उड़ जाता है, तुम्हारी हालत ऐसी होगी। तादाद तो बहुत होगी, लेकिन छोटी छोटी चीजों से बिलबिला करके भागने वाले लोग, ये प्यूरिटी नहीं रह जाएगी। फिर सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऐसी चीज हमारे अंदर क्यों आएगी? मेरे आका फरमाते हैं, वजह दो ही होगी। दो चीजें जब तुम्हारे दिल के अंदर आ जाए तो अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों के ऊपर काफिरों का, दुश्मनों का रौब डाल देगा। तुम डरते डरते जीने लग जाओगे, खौफ के आलम में जीने लग जाओगे। वो दो चीजें क्या हैं? मेरे आका फरमाते हैं, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया से बेइंतहा मोहब्बत करने लगोगे और मौत से भागने लगोगे। मौत से तुम्हें नफरत हो जाएगी, डरने लग जाओगे। ये दो चीजें जब तुम्हारे अंदर आ जाए, तुम्हारे दिलों पर काफिरों का रौब डाल दिया जाएगा, दुश्मनों का खौफ डाल दिया जाएगा। क्या ये दो चीजें आज हमारे अंदर आ गई? है नौजवान, दुनिया में ऐसे मस्त हो गए, हर एक को अपनी मसलहत है। मेरी दुकान कैसे चलेगी, मेरा बिजनेस कैसे चलेगा। मौलाना तो तकरीर करते हैं, ये बोलते हैं इनको कुछ हो गया, हमारे बच्चों का क्या होगा। ये सारी मसलहतों की बातें मैं सुन सुन करके पक गया हूं। बहुत सारे लोगों को तो ये लगता है इनके साथ मत बैठो, वरना कल को इन पकड़ के ले जाएंगे तो तुम्हारा भी नाम आ जाएगा। बहुत सारे स्टेज पर उलमा के हालात पर अभी तो चल रहा है। जिस दिन कोई टारगेट पर आए, इधर उधर बैठने से भी डरने लगे। इनके ऊपर इतने केस हैं, बाजू बैठने वालों की भी हालत खराब हो जाएगी, हमारा भी नाम ना आ जाए। मेरे अजीजों, ये सब गीदड़ भपकियां हैं, तुम्हारे ईमान का इम्तिहान। मैं तो यही कहता हूं, हमारे साथ कोई मामला नहीं। वही बात मैं कहता हूं जो अकबर इलाहाबादी ने कहा था, रकीबों ने रिपोर्ट लिखवाई है जा जा के थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। यही रिपोर्ट लिखवाते हैं जा जा करके। हमारी भी जहां रिपोर्ट लिखी हुई होगी, बात यही होगी कि ये रसूलुल्लाह का नाम लेता है और उनके नाम पर लोगों को बात करता है, यही रिपोर्ट होगी। और इस बारे में हम कभी डरते नहीं। मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में वहां के हालात तो पता है, बिल्डोजर की हुकूमत चलती है। लेकिन मेरे अजीजों, एक मौलाना साहब ने कहा, आपके साथ जलसे में बैठकर मैं लब्बैक लब्बैक के नारे लगा रहा था, दूसरे दिन मुझे थाने बुला लिया और फिर मुझे बहुत ज्यादा मामलात हो गए। कहा कि मौलाना तुम ही नारे लगा रहे थे। आप लोग ना डरे इंशाअल्लाह। यहां पर तो उन्होंने मुझसे कहा, मैं कहा क्या हुआ, फिर कुछ हुआ? कहा मुझसे कह रहे थे केस हो जाएगा, हालात बिगड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे। मैंने कहा फखर करो मौलाना इस बात पर, दुनिया चोरी करके थाने जाती है और तुम नबी का नाम लेकर जा रहे हो। कौन सा मसला है? बात सिर्फ इतनी है मेरे अजीजों,
हम बोलते रहेंगे उस वक्त तक जब तक अल्लाह तबारक व तआला ने जुबान रखी है। नबी पाक की अजमत और नबी पाक की शरीयत और औलिया उम्मत की मिदहत बयान करना जुर्म है। यह जुर्म हम 1000 बार करें, अगर ये जुर्म है 1000 बार करें, बल्कि हम दार पर भी, फांसी के फंदे पर भी ये जुर्म करेंगे, क्योंकि हमारे असलाफ ने हमें ये बताया है, जो जान मांगो तो जान दे दें, जो माल मांगो तो माल दे दें, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल दे दें।